ग्रीक्स, कुछ लोग बोलते हैं काम आते भी नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं काम आते हैं। ग्रीक्स क्या है? तत्व है कि ये जो ऑप्शन है ना, ये तत्वों से बना हुआ है ना, जो एकदम छोटी छोटी बागरी की, तो वो कहीं ना कहीं अपने को आइडिएशन जरूर होना चाहिए कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे कोई भी बिजनेस हो, उसकी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, ताकि बिजनेस में जब भी पैनिक आए, जब भी बिजनेस अपना डाउनफॉल में आ रहा है, तब फायदे में रहे अपन हमेशा ही। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक्साइटेड हो? बिल्कुल चीजें समझ में आ रही है? जी सर। आपको भी आ रही है? कमेंट बॉक्स में बताना। जो नए हो इस सीरीज में, एकदम पुरानी वाली सीरीज देखो, मजा आ जाएगा। अभी बात करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स की। देखो 5 ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं। ये मान लो तत्व है, 5 होते हैं ये। क्या क्या होते हैं? पहला होता है थीटा, दूसरा होता है डेल्टा, तीसरा होता है वेगा, चौथा होता है गामा, और पांचवा होता है रॉ। ये 5 टाइप के ग्रीक्स होते हैं, जिनसे ये मान लो जैसे वो ना अपनी बॉडी है, जैसे आकाश, पानी, इन सबसे बनी हुई है, लैंड से। तो ये 5 चीजों से वो बनी हुई है। अभी अपन इनको रफली पढ़ते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। जब आगे वाली क्लासेस में अपन नॉन डायरेक्शनल पढ़ेंगे, तो पर्टिकुलरली अपन एक एक ग्रीक को एक एक घंटा पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आइडिएशन होगा। ये एक बार जैसे होता है ना कि गियर ब्रेक गाड़ी के अंदर सारा डालते हैं, फिर अपने आप ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। तो ये ऑटोमेटिक आदत बन जाएगी। अभी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट हालांकि मैं ट्राई करूंगा और एकदम सिंप्लीफाइड करने की। थीटा, थीटा होता है टाइम वैल्यू से, जो वहां पे तो सिर्फ टाइम वैल्यू को, सारी इन एक दो चीजें और भी है टाइम की, उन सबको इंक्लूड कर दिया था। टाइम वैल्यू, जो भी ऑप्शन आपने देखा हो ना, जो डिके हो रहा था, वो पार्ट को बोलते हैं थीटा। भाई कि भाई ग्रीक जो ऑप्शन है, वो एक डीके भी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा डीके। अब आपको कोई पूछे कि ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करनी चाहिए, आप कहोगे सर थीटा डीके टाइम मेरे अगेंस्ट काम करता है, मुझे नहीं करना। फिर दूसरा होता है डेल्टा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेल्टा मतलब क्या हो गया कि भाई ऑप्शन है, अगर 100 पॉइंट निफ्टी मूव करता है, ये जो ये 100 पॉइंट मूव करता है, तो जो भी पर्टिकुलर मैंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की है, वो कितना मूव करेगी, उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। जैसे मान लो अगर 100 पॉइंट तो मूव किया, तो वो कितनी मूव करेगी? तो जो एट द मनी होता है, उसका डेल्टा होता है 0.5। अभी मैं ऑप्शन चेन में जब आएंगे एग्जांपल बता दूंगा। तो मतलब 100 पॉइंट अगर ये मूव किया, तो ये कितना करेगा? 50। समझे? तो ये डेल्टा डिसाइड करता है कि कौन सा ऑप्शन कितना मूव करेगा, उसके डेल्टा के हिसाब से। अंडरस्टूड? समझ में ही? वेगा, वेगा क्या होता है? वॉलेटिलिटी। आप मान के चलो, जब ऑप्शंस में, भाई मार्केट है तो मनी मार्केट ही है, तो जब डर, कोई भी बिजनेस है वहां पे डर बढ़ता है, तो नो डाउट वहां पे उसकी चीजें बढ़ जाती है। तो जब भी ऑप्शंस होता है, वहां पे कोई भी इवेंट होता है या डर, वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो बढ़ जाता है। जैसे आज आप एक होमवर्क काम करना, आप क्या करना आज, आप आज जाके देखना कि जब ये चुनाव होते हैं, तब ऑप्शंस के प्रीमियम कितने होते हैं और अभी कितने। तो आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे अभी 100 रुपए पे था ना ये, वहीं चुनाव वाले टाइम में 300-400 हो जाएंगे। तो और ऑप्शन सेलर को फायदा हुआ ना, हाई प्रीमियम, और ऑप्शन बायर को नुकसान हुआ। तो ये वेगा डिसाइड करता है। जो ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी के कारण जो इंक्रीजमेंट होता है, वो वेगा का काम होता है। वेगा की अपनी स्ट्रेटेजी भी है। तो अपने को हमेशा ही वेगा ओरिएंटेड ट्रेडर्स बनना है। भाई ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं अपन, तो थीटा तो मिलेगा ही मिलेगा। अपन ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज्यादा भी लगता है, तो नो डाउट अपन ने ऑप्शन सेलिंग की, ज्यादा पैसा दिया, तो थीटा तो मिलना ही मिलना है। डेल्टा तो अपने हाथ में है। जितना भाई ये आपने एट द मनी का सिलेक्ट किया, तो उस हिसाब से बढ़ेगा वो ऑप्शन। भाई आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा डेल्टा पे काम करो, कम प्रॉफिट कम रिस्क चाहिए तो कम डेल्टा पे काम करो। जैसे आपको लगता है कि भाई मेरे को तो 20 पॉइंट ही रिस्क ले सकता हूँ, तो आप 0.2 का डेल्टा सिलेक्ट करोगे, क्योंकि अगर 100 पॉइंट अगर निफ्टी ने मूव किया, तो वो कितना करेगा? 20। वैसे 0.5 डेल्टा किसी का होता है, मतलब वो 50, उसको इनटू करना होता है। तो डेल्टा में तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वेगा बनना है। जब भी ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, महंगे हो जाएंगे। अब ये बताओ, ये सेम ऑप्शन, सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम सब कुछ चल रहा है, ये 123 वाला अपने को मिलेगा 300-400 में, तो अपने को वेगा देखना है हमेशा ही।
ये पता चलेगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना। जैसे आपने बोला कि फिजिकल क्लासेस में श्रवण सर ने मेरे को बताया था कि ये डेटा निकालो, उस डेटा से क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कि किस टाइम पे एट द मनी के प्रीमियम कितने होते हैं। तो कल को आपको पता चला कि वही, जैसे अभी आपने देखा किसका निकाला था आपने, निफ्टी का, तो 400 के समथिंग स्टेडल आ रहा होगा, 400 500, वो 600 में मिलेगा, तो आपको क्या लगा कि सर वॉलेटिलिटी बढ़ गई, वेगा बढ़ गया, प्रीमियम बढ़ गए। थीटा तो बढ़ाएगा नहीं प्रीमियम, ना डेल्टा बढ़ाएगा, वेगा ही तो बढ़ाएगा, समझे। तो वेगा ओरिएंटेड ट्रेडर्स बनना है। आइडिया आया, समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा आया गामा, गामा इफेक्ट। जब जो भी ऑप्शन बाइंग वगैरह कर रहे हैं, आपने देखा होगा सर गामा ब्लास्ट हो गया, गामा इफेक्ट आ गया। ये इनडायरेक्ट डिपेंड करता है डेल्टा पे। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इसको एक बार पोज में डाल देते हैं। वहीं आया रॉ। रॉ क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप देखोगे रेपो रेट होती है इंडिया के अंदर, तो रेपो रेट साल के अंदर पॉइंट कुछ ही बढ़ती है, तो उससे जो मनी मार्केट में डिफरेंस आता है वो रॉ होता है। ये बहुत कम होता है, आप भी देखो 8% बढ़ता है, तो ये तो बहुत छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतने बढ़ेगा, तो इसके अंदर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता, तो इसको थोड़ा नेग्लिजिबल करते हैं। बाकी थीटा को, डेल्टा को, वेगा को और गामा को अपन मोटा मोटी तो सर हमको ट्रेडिंग में ये सब ग्रीक्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। हाँ, उस टाइम पे भाई दिमाग में हल्का सा दिमाग में रख लिया। कैसे, जैसे एप्लीकेशन में आपको बताऊं, चलो एप्लीकेशन अपन यूज में लेते हैं कि भाई इन ग्रीक्स का क्या यूज है। चलो चालू करते हैं। यहाँ पे अपन ने ट्रेड प्लान किया था, जैसे 10-15 पे किया था, यहाँ इसके आसपास, ठीक है। तो अभी जैसे सेलेक्ट किया, तो आपने क्या किया, पहला आया डेल्टा, मतलब थीटा। थीटा का क्या यूज किया कि भाई मैं बाइंग नहीं करूंगा, टाइम वैल्यू इसके अंदर इतना पड़ा है, तो मैं इसको बेचूंगा, तो ये थीटा का यूज आ गया। अब क्या कोई दिमाग लगाया, नहीं लगाया। दूसरा आया डेल्टा। डेल्टा का मैं बता देता हूँ, लो इसका डेल्टा कितना है, ये देखो डेल्टा, इसका डेल्टा कितना है, तो मतलब 100 पॉइंट ये मूव करेगा तो कितना बढ़ेगा ये, या गिरेगा, 47। ये इसका डेल्टा कितना है, तो मतलब 100 पॉइंट अगर मूव किया तो ये 21 पॉइंट मूव करेगा। तो इससे क्या पता चला, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है पता चल गया। आपको लगता है कि 100 पॉइंट नीचे जा सकता है और मुझे रिस्क लेना है सिर्फ 26 रुपए का, तो 0.26 वाला बेच दिया आपने या खरीद लिया। समझ में आया। तो थीटा क्लियर हो गया, डेल्टा क्लियर हो गया, अभी आया वेगा। वेगा मैंने बताया आपको, समझ में आया। वेगा ऐसा है कि भाई ये ऑप्शन 144 पे मिल रहा है, न्यूज आती है, कुछ ऐसे दिन होते हैं यही 144 रुपए आपको 500 रुपए मिलेगा, तो वहां पे क्या अपने को ऑप्शन सेलिंग करनी, तो वेगा का पता चला। वेगा कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू से भी पता चलता है। वेगा आपको पता चलेगा बाजार में प्रैक्टिस करने से। आप बाजार में प्रैक्टिस में रहोगे तो आपको आइडिया आएगा। फिर देन कौन सा था, गामा। गामा मैंने कहा था डेल्टा पे इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे 3 दिन एक्सपायरी के बाद में, आज 18 तारीख है, एल्गो टेस्ट पे भी टेस्ट कर रहे हैं अपन, है ना। 3 दिन बाद में एक्सपायरी है, आज ये एट द मनी है, इसका डेल्टा कितना है, 0.53, और प्रीमियम कितना है 144, याद रखना। अब एक दिन आगे जा रहा हूं मैं, एक दिन आगे जाते हैं, कितनी तारीख आ गई, 19। आज पॉइंट कितना है, इसका डेल्टा कितना है, पॉइंट, प्रीमियम कितना है 83, कम हुआ ना। अब आप देख रहे हो कि जो डेल्टा है वो सेम रह रहा है पर प्रीमियम कम हो रहा है। एक आगे और जाओ, तो ये गामा इफेक्ट है। ये एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, अपने को कम प्रीमियम में हाई डेल्टा मिल जाता है। अब ये देखो 0.7 कितने पे आ गया, 20 पे। अब एक्सपायरी वाले दिन देखो, यही 0.5 से 58 आ गया, प्रीमियम 44। तो ये गामा इफेक्ट है। ये एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, गामा ब्लास्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये अब मान के चलो ये 44 रुपए पे है, ये 100 पॉइंट ही अगर बढ़ा तो ये कितने पे चला जाएगा, 105 रुपए पे, 108 रुपए पे, तो गामा ब्लास्ट हो गया ना ये। क्यों, क्योंकि प्रीमियम है उस दिन, एक्सपायरी वाले दिन डेल्टा ऐसे हो जाता है। अब ये क्यों हुआ, अब चीजें सारी रिकॉल हो रही है कि भाई टाइम वैल्यू के साथ एक्सपायरी वाले दिन तक वो 0 होता है, तो वो प्रीमियम कम होता रहता है। अब मेरे को ये बताओ, अब अपन जैसे 12 बजे बाद में, ये देखो 12-1 बजे बाद में एक्सपायरी वाले दिन क्लोज होती है, 3-3:15 मार्केट। अब यहाँ पे प्रीमियम कितना बचा है, 23 रुपए। अब इसको बेचेंगे क्या अपन, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, तो इस 109 माइनस 100, 9 रुपए, 9 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है और 14 रुपए इसकी टाइम वैल्यू है। इसको बेचेंगे, अब ऑप्शन सेलिंग करनी है क्या,
समझ में आई बिल्कुल। क्या चीजें कैसे काम कर रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी चीजें काम कर रही है अपने को। इस हिसाब से अपने को ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग का ये जो सारी चीजें रिकॉल करनी है। अभी ऑप्शन ग्रीक्स काम समझ में आया, मोटा मोटी आइडिया लगा। जी, जी। अभी देखो 2 टर्म्स में अपन ने ऑप्शंस को बांटा था, एक टाइम वैल्यू, एक इंट्रिंसिक वैल्यू में, एक ग्रीक्स में। ये दोनों चीजें आपके ऐसे काम आएगी। अब मोटा मोटी अभी यूज लेने लग जाओगे ना आप इन चीजों को, बिल्कुल। जब नॉन डायरेक्शनल में आएंगे तो और इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपन ने इसको इस भागों में डिवाइड कर दिया और इसका एप्लीकेशन भी मैंने बता दिया कैसे कैसे यूज किया अपन ने यहाँ पे। अभी देखो ये चीजें रो का कोई डिफरेंस नहीं है। अभी आपको कोई डाउट है अभी तक जो भी पढ़ा अपन ने उसमें? नहीं। चलो तो आज के लिए इतना ही था। ऑप्शन ग्रीक्स कंप्लीट हुआ। अभी अपन आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे नेकेड ऑप्शन सेलिंग के बारे में और हेज के बारे में। इंट्रोडक्शन लेंगे कि भाई हेज क्यों जरूरी है और ट्रेड कैसे करना है, उससे अगली में अपन क्रेडिट स्प्रेड बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर देना, इतनी मेहनत चल रही है आपके लिए, और कोई भी डाउट हो वो कमेंट में पूछ लेना।